नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, तेलहर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश से पाइल्स, फिस्टुला एवं पंचकर्म चिकित्सा विशेषज्ञ। मित्रों, आज डिस्कस कर रहा हूँ, एक नया टॉपिक है जिसमें पाइल्स और फिस्टुला के जो रोगी होते हैं, बवासीर अथवा भगंदर के जो रोगी होते हैं, वो जनरली क्या क्वेश्चंस रहते हैं और कैसे पता लगेगा कि हम किस रोग से पीड़ित हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि डॉक्टर साहब, मल त्याग के दौरान बहुत तेज़ दर्द होता है और जलन होती है और कभी कभी ब्लड जो है मल के साथ में एक एक बूंद चिपक के आता है और समटाइम्स मल त्याग के पश्चात बूंद बूंद करके ब्लड भी आता रहता है और कंप्लेन करता है कि ये मल त्याग के पश्चात लगभग आधा घंटा, 1 घंटा, कभी कभी तो आधा दिन तक जलन होती रहती है। तो क्या चीज़ हो सकती है? तो वैसे तो देखने के बाद ही बताया जा सकता है, बट ये इसमें एनल फिशर की संभावना रहती है। एनल फिशर का मतलब होता है हार्ड स्टूल पास होने की वजह से मल द्वार जो है वो क्रैक हो जाता है और वहाँ से जो जख्म बनता है उसी में दर्द, तकलीफ और जलन होती है और यही आगे चल के परिणत हो जाता है किसमें? सेंटिनल टैग में या बादी बवासीर में या एक्सटर्नल पाइल मास में। दूसरा प्रश्न होता है कि डॉक्टर साहब, दर्द बिल्कुल नहीं होता है मल त्याग के दौरान और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, धार बांध के ब्लीडिंग होती है और ऐसा लगता है कि जैसे आधा लीटर ब्लड निकल जाता है। जनरली होता है क्या है, 1 से 2 चम्मच या 3 चम्मच ब्लड निकलता है, बट पॉटी में वो दिखाई देता है कि जैसे बहुत सारा ब्लड निकल गया। तो ये इंटरनल हेमराइड्स की श्रेणी में आता है जिसको खूनी बवासीर कहते हैं। खूनी बवासीर में या इंटरनल हेमराइड्स में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, ब्लीडिंग ज़बरदस्त होती है और मरीज 1 से 2 सप्ताह में ही एनीमिया में पहुंच जाता है। इवन यहाँ तक हीमोग्लोबिन देखा, हीमोग्लोबिन 3, 4 और 5 ग्राम % तक देखा गया है। एक प्रश्न और आता है कि डॉक्टर साहब, मल द्वार में कोई परेशानी नहीं है, मल द्वार के आसपास में एक फोड़ा है, फुंसी है जो पिछले 2-3 सालों से पकता और फूटता रहता है, ये क्या हो सकता है? तो मित्रों, ये फिस्टुला हो सकता है, फिस्टुला इन एनो, अर्थात यदि मल द्वार के आसपास कहीं पर भी कोई भी फोड़ा फुंसी बनता है, पकता और फूटता है। और ये बनता कैसे है? जो एनोरेक्टल रिंग होती है वहाँ पर एनल ग्लैंड्स होती हैं और एनल ग्लैंड्स में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है, मल के कण भर जाते हैं, तो ये जाकर के एक फोड़ा या फुंसी बना लेता है जो कि हिप रीजन में कहीं ना कहीं खुलता है। तो समझ लीजिए, यदि आपके मल द्वार के आसपास कहीं पे भी कोई फोड़ा फुंसी बन रहा है तो भगंदर की श्रेणी में आ सकता है। एक प्रश्न और आता है कि डॉक्टर साहब, एक मटर के दाने जैसा मल द्वार के पास में ही पिछले 2-3 दिन से एक दाना सा उभार सा लगता है, बहुत हार्ड है, दर्द बहुत कम होता है, तो ये थ्रोम्बोज पाइल मास कहलाता है। कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती है, इसकी चिकित्सा होती है, 1.5 से 2 महीने में ये ठीक हो जाता है। एक प्रश्न और आता है कि डॉक्टर साहब, मल द्वार से एब्सिस यानी कि एक ऐसा लगता है मल द्वार के अंदर कोई फोड़ा फुंसी हो और पस अंदर से आता रहता है, बाहर बिल्कुल नॉर्मल है और ये चीज़ लगभग 1.5-2 साल से है, 1.5-2 महीने से ये कंप्लेंट करता है। जनरली एनल फिशर में यदि कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पर एक पकाव आ जाता है, मल के कण भर जाते हैं और वहाँ पर जैसे सुराही होती है उस तरह का एक फोड़ा फुंसी बन जाता है और यूजुअली 1 से 2 बूंद पस उसमें निकलता रहता है, कभी कभी ज़्यादा भी आ जाता है। तो ये रेक्टल एब्सेस या अंदरूनी मल द्वार वाला फोड़ा कहलाता है। इसका भी ट्रीटमेंट है वो क्षार सूत्र विधि से एनोरेक्टल फिस्टुला की तरह करना पड़ता है। एक प्रश्न और आता है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा कि बच्चों कांच निकल आती है, क्या होना चाहिए? ये सिंपल सी चीज़ है, जोर लगाना पड़ता है तो वो जो रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है और उसका सर्जरी में बेस्ट ट्रीटमेंट है क्षार सूत्र विधि। इससे पहले मैंने जितने भी रोग बताए इनका क्षार सूत्र विधि से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। एक पाइलोनिडल साइनस, लोग अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मलद्वार से कोई मतलब नहीं है, रीढ़ की हड्डी जहाँ पे ख़त्म होती है, जो कॉकिक्स होता है वहाँ पर एक थोड़ा फुंसी सा बनता है और कभी कभी बाल भी निकल आते हैं, तो ये पाइलोनिडल साइनस की श्रेणी में आता है। बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है क्षार सूत्र विधि से इसमें भी। एनल फिशर की तरह ही एक रोग होता है जिसमें पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर बहुत पतला मल आता है और बहुत देर तक बैठना पड़ता है और बहुत पतला मल आता है और ऐसा लगता है कि मल द्वार छोटा हो गया।
तो ये एनल स्टेनोसिस कहलाता है। इसका ट्रीटमेंट भी एनल फिशर की तरह ही क्लोज पोस्टीरियर स्फिंक्टेरोटॉमी करके किया जाता है। और बहुत छोटा सा एक माइनर डिफरेंस होता है जिसमें पेशेंट बताता है कि बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है और ब्लड बहुत ज़्यादा आता है मल के साथ। तो जो इंटरनल हेमराइड्स या ब्लीडिंग हेमराइड्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस में थोड़ा अंतर है। तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की श्रेणी में आता है जिसमें पेट में दर्द होता है और मल में ब्लड आता है और अधिक ब्लड आता है। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये कुछ प्रश्न जो पूछे जाते हैं मरीजों के द्वारा, यही इस तरह की चीज़ें हैं। तो क्या संभावना हो सकती है, क्या रोग हो सकता है। बाकी तो क्षार सूत्र सर्जन या जो भी सर्जन है वो प्रैक्टोस्कोपी के माध्यम से या कोलोनोस्कोपी के माध्यम से रोगों के बारे में पता लगाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, तिलक शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश से बवासीर एवं भगंदर तथा पंचकर्म चिकित्सा विशेषज्ञ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007216775। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय आर्मी। नमस्कार।